हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। आई एम प्रियंका और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं सोलो मॉडल के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये मॉडल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नियो क्लासिकल मॉडल। नियो क्लासिकल मॉडल स्वैन का भी है, मीडे का भी है, लेकिन जो मेन हम अगर नियो क्लासिकल मॉडल की बात करें तो उसमें नाम आता है सोलो का। इस मॉडल को आज हम इतने अच्छे तरीके से समझ लेंगे कि दोबारे हमें सोलो में तो कोई डाउट नहीं होने वाला। ठीक है, आप अपने हैंड रिटन नोट्स खुद बनाएंगे और शॉर्ट में बनाएंगे ताकि आप लास्ट टाइम में जब रिवाइज करो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। हालांकि अगर आप कहोगे तो मैं ये शेयर भी कर दूंगी आपको, बट फिर भी मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि आप अपने नोट्स खुद बनाओ। एक पेज में आप पूरा का पूरा सोलो मॉडल कर लोगे, आधे पेज में ही कर लोगे। ठीक है, दूसरी चीज ये कि अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज शेयर करना, क्योंकि यही हमारे लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन है। स्टार्ट करते हैं सोलो के मॉडल से। अब सोलो का मॉडल करने से पहले हम ये देखें कि सोलो से पहले कौन आए थे, हेरोडोमर मॉडल। और यहाँ पे क्या थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी। इन्हीं प्रॉब्लम्स को सही किया था किसने, सोलो ने। इसलिए हम पहले थोड़ा सा समझेंगे हेरोडोमर के बारे में कि यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, और फिर हम स्टार्ट करेंगे सोलो मॉडल से। ठीक है, अब हेरोडोमर जो मॉडल था वो केन्जियन फ्रेमवर्क पे डिपेंड करता था। ये तो आप सबको पता होगा, हेरोडोमर जब पढ़ा होगा आपने तो ये किस पे डिपेंड करता था, ये डिपेंड करता था केन्जियन फ्रेमवर्क पे। हालांकि अगर हम बात करें हेरोड और डोमर, दोनों अलग अलग हैं, दोनों ने अपनी अलग अलग थ्योरी दी है, लेकिन हम इसे साथ में क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो इनके कंक्लूजन्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम है। दोनों के कंक्लूजन्स क्या है, ऑलमोस्ट सेम है। हालांकि मेथड दोनों का अलग अलग है, लेकिन कंक्लूजन सेम होने की वजह से हम हेरोडोमर मॉडल बोलते हैं। अब क्या क्या प्रॉब्लम थी, सबसे पहली प्रॉब्लम यहाँ पे थी स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम, क्योंकि इन्होंने बात की थी एक यूनिक स्टेडी स्टेट ऑफ ग्रोथ की। हेरोडोमर ने बात की थी एक यूनिक स्टेडी स्टेट ऑफ ग्रोथ की बात की थी। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब यह है कि अगर आप इक्विलिब्रियम की पोजीशन में पहुंच गए या फिर आप इक्विलिब्रियम से मिस हो गए तो वापस से इक्विलिब्रियम में आना एक तरीके से इम्पॉसिबल सी चीज है। यहाँ पे आप जितनी कोशिश करोगे ना इक्विलिब्रियम के पास जाने की, आप उतना ही डेविएट यहाँ से होते जाओगे। सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, ये कंक्लूजन भी है इस थ्योरी का और ये एक आप लिमिटेशन भी कह सकते हैं कि सबसे बड़ी लिमिटेशन ही ये थी, तभी तो सोलो मॉडल आया। सोलो मॉडल ने बोला कि नहीं भाई, हमारे पास और भी बहुत तरीके हैं इक्विलिब्रियम पे पहुंचने के, और ऐसा कुछ नहीं है कि हम डेविएट हो गए तो हम पहुंच ही नहीं पाएंगे इक्विलिब्रियम पे, हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, पहली प्रॉब्लम स्टेबिलिटी की थी। दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पे क्या थी, दूसरी प्रॉब्लम इन्होंने बात की थी नेचुरल ग्रोथ रेट की। और नेचुरल ग्रोथ रेट जो आपकी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड कर रही है आपकी लेबर फोर्स पे। और लेबर फोर्स का मतलब आपकी पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट पे। और ये हमारी क्या है, ये हमारी एक्सोजीनियस है, एक्सोजीनियसली डिटरमाइन होगी। एक्सोजीनियसली डिटरमाइन होने का मतलब क्या है कि जो आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है उसका को आपका उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, कोई भी दूसरा वेरिएबल इसे कंट्रोल नहीं कर सकता, ये अपने आप चलेंगी। आपको अपना जो मॉडल है वो इसके हिसाब से चेंज करना पड़ेगा, ये आपके हिसाब से चेंज नहीं होने वाला। सो यहाँ पे बोलना हेरोडोमर का कि एक्चुअल ग्रोथ रेट, वारंटेड ग्रोथ रेट, नेचुरल ग्रोथ रेट तीनों बराबर आनी चाहिए। यही नाइफ एज प्रॉब्लम भी है, जो अगर आप कहोगे तो हेरोडोमर मैं अलग से एक्सप्लेन कर दूंगी, अभी सोलो कर रही हूँ और उसके लिए थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन हेरोडोमर की जरूरत है, इसलिए मैं यहाँ पे कर रही हूँ। ठीक है, ये तीनों चीजें इक्वल लेके आना, ये तो कोई चमत्कार ही हो सकता है कि ये तीनों बराबर है, हार्डली बाय चांस ही होगा कि एक्चुअल, वारंटेड और नेचुरल जो है वो तीनों की तीनों बराबर आ जाए। अब ये दोनों प्रॉब्लम हुई, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी बात है कि हेरोडोमर ने कम से कम एक ग्रोथ का पाथ तो ओपन कर दिया सबके लिए। एक ग्रोथ की जो आज हम पढ़ रहे हैं उसके लिए एक पाथ हमारे लिए खोल दिया, एक रास्ता खोल दिया। अब इसके ऊपर आप सर्च करते रहो। सोलो को हमने क्या बोला, नियो क्लासिकल मॉडल बोला। सबको पता है, ये क्वेश्चन आता भी है कि सोलो का मॉडल क्या है, या इकोनॉमिस्ट के नाम दे देंगे और बोल देंगे कि कौन सा मॉडल जो है वो नियो क्लासिकल है, सोलो नियो क्लासिकल है। सोलो के अलावा मीडे, स्वैन ये भी नियो क्लासिकल है। अब ये अलग क्यों है, हम इसे नियो क्लासिकल क्यों कहते हैं। बात करें अगर हम क्लासिकल की, तो क्लासिकल क्या है, केन्जियन फ्रेमवर्क है, और ये बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड की, डिमांड साइड है। और इसी चीज को वापस से सोलो ने क्या किया है, री एस्टेब्लिश किया है इसी मॉडल को। इसलिए हमने क्या बोला है कि सोलो का मॉडल क्या है, नियो क्लासिकल मॉडल है। लेकिन सोलो जो बात करता है वो सप्लाई साइड की बात करता है,
डिमांड साइड की बात नहीं करता। अब इस चीज से कंफ्यूज मत कर लेना कि हैरोडोमर में भी तो यही बात है घुमा फिरा के, कि हैरोडोमर ने भी तो बोला है कि इन्वेस्टमेंट के फंक्शंस होते हैं। इन्वेस्टमेंट के 2 फंक्शन हैं। पहला फंक्शन है कि ये आपके लिए एक प्रोडक्टिव कैपेसिटी जनरेट करके दे रहा है, ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिव कैपेसिटी लेके आ रहा है। और दूसरा, ये आपके लिए क्या कर रहा है, इनकम जनरेट कर रहा है। अब मैम आप ये कह रहे हो कि नहीं ये इससे रिलेटेड नहीं है, तो इनकम जो जनरेट हो रही है उसी से ही तो हमारी डिमांड जनरेट हो रही है। इनकम जनरेट होगी तो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड को पूरा कौन करेगा, सप्लाई करेगा। तो इन्होंने भी तो बात की है सप्लाई की, नहीं सोलो ने इस सप्लाई की बात नहीं की है, इसको इससे रिलेट मत करना कहीं से भी। हैरोडोमर ने तो बोला है कि इनिशियली आपको इस इक्विलिब्रियम पे होना पड़ेगा, लेकिन सोलो ये कहता है कि आप कहीं से भी शुरुआत कर दो, आप इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाओगे। तो दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। अब सोलो क्योंकि यही कह रहा है ना कि आप कहीं से भी स्टार्ट कर दो, आप इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंच जाओगे, लेकिन हैरोडोमर कह रहा है कि आप इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नहीं पहुंचोगे। एक बार आपका पाथ मिस हो गया तो आप वापस इक्विलिब्रियम पे नहीं जा सकते, आप डेविएट होते रहोगे, ठीक है। अब इसको एक बार थोड़ा सा डिफरेंस हम समझ लेते हैं कि हैरोडोमर में और सोलो में क्या डिफरेंस है। थोड़ा सा ये समझेंगे और फिर हम अपना सोलो मॉडल जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहला अगर हम बोले कि हैरोडोमर जो है उन्होंने फिक्स्ड कॉफिशिएंट की बात की। हैरोडोमर ने बोला कि एक फिक्स्ड कॉफिशिएंट प्रोडक्शन फंक्शन होगा कैपिटल और लेबर का। मतलब तो ये हो सकता है कि यहाँ पे या तो टेक्नोलॉजी है जो है वो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन चाह रही हो, है ना। लेकिन सोलो ने ये बोला कि नहीं, वेरिएबल कॉफिशिएंट होगा। मतलब आप किसी भी कॉम्बिनेशन में कैपिटल और लेबर को क्या कर सकते हो, कंबाइन कर सकते हो। मतलब टेक्नोलॉजी आपको परमिशन दे रही है कि आप कॉम्बिनेशन कोई भी ले आओ कैपिटल और लेबर का, हम ग्रोथ ले आएंगे। लेकिन हैरोडोमर क्या कह रहा है कि कैपिटल और लेबर का क्या होना चाहिए, एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन होना चाहिए, ठीक है। दूसरी यहाँ पे क्या डिफरेंस है कि इन्होंने बोला है कि सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर हो ये जरूरी नहीं है, जबकि सोलो जो है वो ये कहता है कि आपकी जो प्लान्ड सेविंग है, मतलब जो आपकी एक्स एंटे सेविंग है, वो आपकी किसके बराबर होनी चाहिए, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट के बराबर होगी। प्लान्ड इन्वेस्टमेंट या फिर एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट के बराबर होगी, ठीक है। मतलब आपकी सेविंग पूरी की पूरी किस में कन्वर्ट हो रही है, इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो रही है, जबकि यहाँ पे इन्होंने ऐसा नहीं बोला है। हालांकि डिफरेंस बहुत बड़ा है जो हम एक अलग से शॉर्ट वीडियो में कर लेंगे। अभी इस मॉडल के लिए जो इंपॉर्टेंट है हम वो कर लेते हैं, ठीक है। और सिमिलैरिटी दोनों मॉडल में क्या है, सिमिलैरिटी दोनों मॉडल में ये है कि सेविंग जो है वो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन है किसका, इनकम का। और यहाँ पे भी इन्होंने यही बोला है कि सेविंग आपकी एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन है किसका, इनकम का। दूसरी सिमिलैरिटी अगर हम कहें तो हैरोडोमर ने भी बोला कि लेबर आपका एक्सोजीनस है, ठीक है। और सोलो ने भी ये बोला कि आपका जो लेबर है वो एक्सोजीनस है। ये दोनों आपकी सिमिलैरिटी है और ये ऊपर वाले दोनों क्या थे, आपके डिफरेंस थे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अब हम सोलो मॉडल से। सोलो मॉडल की इक्वेशन करेंगे और उसको पूरा डिराइव करेंगे। सोलो मॉडल क्या कह रहा है, जो आपका इनकम है इज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर। इनकम या फिर इसे हम कह सकते हैं आउटपुट। इनकम या आपकी जो आउटपुट है वो फंक्शन है किसका, कैपिटल का और लेबर का। अब ये ए क्या है, ये ए आपकी क्या है, टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो हमने क्या मानी है, कांस्टेंट मानी है। अब फिर आप कहोगे कि मैम हम ग्रोथ मॉडल डिस्कस कर रहे हैं और ग्रोथ तो लॉन्ग रन के लिए होता है, और लॉन्ग रन में क्या टेक्नोलॉजी कांस्टेंट होती है, नहीं होती। तो फिर क्यों मान रहे हैं टेक्नोलॉजी कांस्टेंट, हम सिर्फ इस मॉडल को सिंपल अभी समझने के लिए मान रहे हैं। हालांकि लॉन्ग रन में हम इस अजम्पशन को रिलैक्स भी कर देंगे, टेक्नोलॉजी को चेंज भी कर देंगे, लेकिन एक बार समझने के लिए हम ये कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। जो आपका इनकम है, जो आपके आउटपुट है, ये दोनों किससे डिटरमाइन हो रही है, कैपिटल से और लेबर से। और ये कैपिटल और लेबर ये वेरिएबल प्रोपोर्शन है, ठीक है, ये फिक्स्ड कॉफिशिएंट नहीं है, ये किसी भी कॉम्बिनेशन में कंबाइन हो सकते हैं, ठीक है। आगे देखें तो अगर अब हम इसे पर कैपिटा करें या पर पर्सन करें, इस फॉर्मूले को पर कैपिटा या पर पर्सन करें तो क्या होगा, y बाय एल किसके बराबर होगा, ए फंक्शन ऑफ कैपिटल बाय लेबर, एंड लेबर को लेबर से डिवाइड करेंगे। लेबर से लेबर आपका क्या हो गया, कैंसिल, तो क्या बचा, y बाय एल इज इक्वल टू ए इंटू फंक्शन ऑफ कैपिटल बाय
लेबर। अब y बाय एल को हम मानते हैं स्मॉल y और k बाय एल को हमने क्या माना, स्मॉल k, और इसको यहाँ पे चेंज करके देखते हैं क्या होगा। y बाय एल क्या हो गया, y इज इक्वल टू, ये a हमारी टेक्नोलॉजी जो कि क्या है, कांस्टेंट है, तो इनकम या आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल लेबर रेशो, है ना, और ये कैपिटल लेबर रेशो क्या है हमारा, फ्लेक्सिबल है। ये ध्यान रखना है, ये फ्लेक्सिबल है, ये फिक्स्ड नहीं है, ठीक है। इसे अगर हम देखें एक डायग्राम में तो हम कैसे देखेंगे, साथ के साथ मैं आपको डायग्राम समझाती रहूंगी लाइन बाय लाइन, ठीक है। इसमें हम चेंजेस करेंगे। अब यहाँ पे हमने क्या माना, आउटपुट पर हेड y एक्सिस पे, और x एक्सिस पे हमने क्या मान लिया, कैपिटल लेबर रेशो, ठीक है। और अगर हम इस चीज को पुट करें तो हम क्या देखेंगे, y इज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल लेबर रेशो। अब आप ये देख रहे हो कि जैसे जैसे हमारा कैपिटल आउटपुट कैपिटल लेबर रेशो इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे हमारा आउटपुट पर हेड भी इंक्रीज हो रहा है ना। लेकिन ये जो इंक्रीज हो रहा है वो किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, डिमिनिशिंग रेट से। डिमिनिशिंग रेट से आपको इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, क्यों, बिकॉज आपकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल है वो क्या है, डिक्लाइन हो रही है। ये इसकी अजम्पशन भी है, और आप खुद अगर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ा है तो आपको ये पता होगा कि हम कैपिटल और लेबर को कंबाइन करते जाते हैं एक फिक्स्ड के साथ, है ना, एक मशीन के साथ, तो धीरे धीरे हमारी जो प्रोडक्शन है वो क्या होती रहेगी, इंक्रीज होगी स्टार्टिंग में, फिर एक कांस्टेंट पे जाएगी और फिर डिमिनिश होना स्टार्ट हो जाएगी, है ना। कि मान के चलो कि एक मशीन है और एक मशीन पे 10 लेबर की और एक कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो प्रोडक्शन बढ़ेगी। लेकिन हमने यहाँ पे 10 की जगह 20 लेबर कर दिए, मशीन हमने बढ़ाई नहीं, मान लो टेक्नोलॉजी हमारी कांस्टेंट है, तो क्या ये पर्टिकुलर मशीन आपको उतना ही आउटपुट देती रहेगी, नहीं देती रहेगी ना। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, जो एडिशनल प्रोडक्शन है वो हमारी क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। दूसरी अगर हम बात करें, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमें क्या लेके आना है, एक स्टेडी इक्विलिब्रियम कंडीशन लेके आनी है। मतलब कि आपका आउटपुट बढ़ेगा इकोनॉमी में, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा आपकी लेबर भी बढ़ रही होगी, आपकी कैपिटल भी बढ़ रही होगी, मतलब इकोनॉमी आपकी ग्रो करेगी धीरे धीरे। ऐसा तो नहीं है सेम पॉइंट पे रहेगी, आपकी इकोनॉमी में ग्रोथ होती रहेगी, आपकी इकोनॉमी जो है वो मूव करती रहेगी, यहाँ से आगे आगे बढ़ती रहेगी। और अब हम इक्विलिब्रियम को कैसे मेंटेन करें, ये पॉइंट आता है कि इकोनॉमी तो ग्रो करेगी, आउटपुट भी बढ़ेगा, लेबर भी बढ़ेगा, कैपिटल भी बढ़ेगा, लेकिन हम जो इक्विलिब्रियम की पोजीशन है उसे कैसे मेंटेन करें। इक्विलिब्रियम की पोजीशन का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम की पोजीशन का क्या मतलब है, मतलब जिस रेट से हमारा आउटपुट जो है वो मतलब जिस रेट से हमारी आउटपुट चेंज हो रही है या हमारी इनकम चेंज हो रही है, हमारी कैपिटल भी चेंज होती रहे, हमारी लेबर भी चेंज होती रहे, यही तो कंडीशन है इक्विलिब्रियम की। और इसी इक्विलिब्रियम की कंडीशन को हमें ऑब्टेन करना है। कैसे होगा, ये है क्वेश्चन मार्क, कि इसे हम कैसे मेंटेन करके चलें। इसी का सॉल्यूशन दिया है किसने, सोलो मॉडल में। अब हमें ये पता है, स्टार्टिंग में हमने देखा था कि हमारी जो सेविंग है वही इन्वेस्टमेंट, उसी का ही इन्वेस्टमेंट हो रहा है, पूरी पूरी सेविंग इन्वेस्ट हो रही है, और ये सेविंग हमारी क्या है, एक फिक्स प्रोपोर्शन में है, मतलब हमारी इनकम का एक फिक्स प्रोपोर्शन जो है वो सेव हो रहा है। मतलब हमारी प्लान्ड सेविंग किसके बराबर है, हमारे प्लान्ड इन्वेस्टमेंट के बराबर है ना। सेविंग हमारी फिक्स प्रोपोर्शन है हमारी इनकम का। अब हम स्टेडी रेट ऑफ ग्रोथ कैसे मेंटेन करें, इक्विलिब्रियम कंडीशन को कैसे मेंटेन करें। तो अगर हेरोडोमर के साथ कंपेयर करें तो हेरोडोमर ने क्या बोला था, इनिशियली आपके पास फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, आपके पास क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, और अब इस इक्विलिब्रियम को हमें कैसे रखना पड़ेगा। और फिर बोल दिया कि अगर हम इससे थोड़ा सा भी मिस हो गए तो हम क्या हो जाएंगे, हम डेविएट, अगर थोड़ा सा भी मिस हो गए तो हम डेविएट होते जाएंगे, हम इक्विलिब्रियम वापस ला ही नहीं सकते, हमारे लिए एक इम्पॉसिबल सा टास्क हो गया। लेकिन यहीं पे सोलो ने क्या बोल दिया, सोलो ने ये बोल दिया कि आप कहीं से भी शुरू कर लो, किसी भी पॉइंट से शुरू कर लो, इस पॉइंट से उस पॉइंट से कहीं से भी शुरू कर लो, आपकी फोर्सेस आपको इक्विलिब्रियम तक लेके जाएगी, नो मैटर व्हाट इज द इनिशियल कैपिटल आउटपुट रेशो। कोई फर्क नहीं पड़ता आपका इनिशियल कैपिटल आउटपुट रेशो क्या है। अगर हम यूएसए और इंडिया की कंपैरिजन करें, हमें ये पता है कि यूएसए का कैपिटल आउटपुट रेशो ज्यादा जल्दी इंक्रीज होगा, इंडिया का कंपैरेटिवली कैपिटल आउटपुट रेशो
कम स्लोली इंक्रीज होगा, लेकिन वो दोनों के दोनों कन्वर्ज कर जाएंगे स्टेडी स्टेट पे। दे विल बोथ कन्वर्ज, दे विल कन्वर्ज एट स्टेडी स्टेट। कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कहां से शुरू किया है, ठीक है। हम अपने एग्जाम के लिए भी कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता आप आज से शुरू कर रहे हो कल से शुरू कर रहे हो, लेकिन आप ऐसा कर जाओ कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। उसके बाद कोई पूछेगा कि आपने 1 साल से तैयारी की थी, 2 महीने से तैयारी की थी? कोई नहीं पूछेगा ना। वही बात है, किसी भी पॉइंट से शुरू कर दो। हमें पता है कि यूएस से हमसे उनका कैपिटल आउटपुट रेशियो हमसे बहुत अच्छा है, हमारा बहुत कम है, लेकिन कहीं से भी शुरू करो आप स्टेडी स्टेट पे पहुंच जाओगे, ये बोला है सोलो ने। अब सोलो को और आगे पढ़ने से पहले हम इसकी कुछ अजम्पशंस डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। कुछ अजम्पशंस हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि सोलो ने क्या क्या अजम्पशन ली थी। सबसे पहले सोलो की जो अजम्पशन थी वो क्या थी कि हमारी इकोनॉमी में वी आर प्रोड्यूसिंग 1 कंपोजिट गुड। एक कंपोजिट गुड हमारा क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, उसी को हम कंज्यूम कर रहे हैं, उसी को ही हम एक्यूमुलेट कर रहे हैं एज अ कैपिटल, ठीक है। दूसरा उन्होंने क्या बोला कि आपका फिक्स्ड प्रोपोर्शन है सेविंग फंक्शन का, मतलब आपकी सेविंग जो है आपकी इनकम का एक फिक्स प्रोपोर्शन जो है वो सेव हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपका एपीएस एमपीएस दोनों बराबर है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव दोनों बराबर है। मतलब क्या है, ये है आपकी, है ना, एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन आपकी इनकम का जो है वो, आपकी इनकम का एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या हो रहा है, सेव हो रहा है, ठीक है। कांस्टेंट फ्रैक्शन सेव हो रहा है, मतलब आपका एपीएस एमपीएस यहाँ पे क्या है, बराबर है। तीसरा, हमारी जो प्लान्ड सेविंग है वो किसके बराबर है, हमारी प्लान्ड इन्वेस्टमेंट के बराबर है। फोर्थ, हमारी जो लेबर फोर्स की जो ग्रोथ है वो एक्सोजीनियस है, ठीक है, कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट एक्सोजीनियस रेट है, रेट से ग्रो हो रही है, मतलब दूसरे वेरिएबल को ही एडजस्ट करना पड़ेगा इनके हिसाब से, ये अपने हिसाब से ग्रो करती रहेंगे। नेक्स्ट हम मान लेते हैं नो डेप्रिसिएशन, मतलब हमारा जो चेंज इन कैपिटल है वो पूरा का पूरा कहाँ से आ रहा है, इन्वेस्टमेंट से, और ये इन्वेस्टमेंट कहाँ से आ रही है, हमारी सेविंग से। मानने के लिए हमने अभी देखा है कि कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, हम नेट में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देख भी लेंगे कि अगर डेप्रिसिएशन आ गया तो क्या होगा। स्टार्ट करें। अब फंडामेंटल ग्रोथ रेट शुरू करते हैं, हम उस फॉर्मूले तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। हमें ये पता है कि जो सेविंग है वो हमारी इनकम का एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, और हमें ये पता है कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग हमारी क्या है, बराबर है। मतलब इस एस की जगह मैं आई रख सकती हूँ, है ना, ये मैं रख सकती हूँ। और इस इन्वेस्टमेंट का मतलब हमें क्या पता है, चेंज इन कैपिटल। और यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे कि ये जो हमारा चेंज इन कैपिटल स्टॉक है, चेंज इन हमारी जो कैपिटल है वो हमारी नेट में है, ठीक है, डेप्रिसिएशन नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। अब जो हमारा इनकम का जो कांस्टेंट प्रोपोर्शन, एक सेकेंड रुको, जो हमारी इनकम का कांस्टेंट प्रोपोर्शन हमारा जो सेव हो रहा है उसमें हम इन्वेस्टमेंट की जगह क्या रख सकते हैं, चेंज इन कैपिटल रख सकते हैं। अब हम करेंगे थोड़ी सी मैथमेटिकल मैनिपुलेशन यहाँ पे करेंगे, और हम जब तक मैथ में मैनिपुलेशन कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, जब तक हमारे मैथ का कोई फॉर्मूला ब्रीच ना हो रहा, कोई रूल ना ब्रीच हो रहा, है ना। जैसे मान के चलो कि हमारा 100 है, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, वही रहेगा। तो वही हम यहाँ पे करेंगे। हमने क्या करा कि दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, के से, और मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे हम किससे, के से, बोथ साइड। तो स्मॉल एस वाई सेविंग का, इनकम का जो कांस्टेंट प्रोपोर्शन सेव हो रहा है उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, के से मल्टीप्लाई, के से डिवाइड कर दिया। और यहाँ पे भी हमने चेंज इन कैपिटल को के से मल्टीप्लाई और के से डिवाइड कर दिया। कोई फर्क पड़ेगा, दोनों साइड हमने एक ही चीज की है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम देखें यहाँ से के हम कैंसिल कर देंगे, और हम यहाँ कैंसिल नहीं करेंगे, और वो भी देखेंगे हम क्यों कैंसिल नहीं कर रहे, ठीक है। आगे देखते हैं कि हमने इसे कैंसिल क्यों नहीं किया। अब क्या आया, इनकम का जो कांस्टेंट प्रोपोर्शन सेव हो रहा है वो किसके बराबर है, के इंटू चेंज इन कैपिटल, मतलब के से मल्टीप्लाई, के से डिवाइड। हमें हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, हमने स्टार्टिंग में देखा था कि हमें स्टेडी स्टेट की हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि चेंज इन इनकम या आउटपुट किसके बराबर होना चाहिए, हमारे चेंज इन कैपिटल के, और ये किसके बराबर होना चाहिए, चेंज इन लेबर के। ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है, इसे हमें पूरा करना है। तो मतलब चेंज इन के बाय के किसके बराबर है,
लेबर के चेंज इन के बराबर है, तो क्या हम इसे यहाँ पे चेंज कर सकते हैं? सेविंग इज के मल्टीप्लाई बाय चेंज इन कैपिटल को हमने क्या ले लिया? चेंज इन लेबर के बराबर रख लिया। क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। और चेंज इन ये हमें क्या दिखा रहा है? चेंज इन लेबर, हमारी ग्रोथ लेबर फोर्स की, लेबर फोर्स तो आपकी ग्रो हो रही है ना एक्सोजीनियसली, लेबर फोर्स की ग्रोथ, और इसे हम मान लेते हैं स्मॉल एन। ठीक है, ये तो हमें पता होगा इकोनॉमिक्स में हम इसको स्मॉल एन ऐसे डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं के एन, या फिर हम जैसे हमने इक्वेशन देखी है, ये हमने देखी है सॉरी कैपिटल के, ठीक है, इक्वेशन देखिए एस वाई इज इक्वल टू एन के। अब ये जो आपका फंक्शन आया है, ये आपका आया है एग्रीगेट फॉर्म में, है ना, लेकिन हम अभी हमने उसमें भी देखा, डायग्राम में भी हम पर हेड लेके चल रहे हैं। तो अगर हम इसे पर हेड कर दें तो कैसे करेंगे? इसका मतलब हमें इसे लेबर से डिवाइड करना पड़ेगा। इसको डिवाइड किया लेबर से, एन के को डिवाइड किया लेबर से, और अगर आपको ध्यान हो तो हमने स्टार्टिंग में y बाय एल को हमने क्या लिया था? स्मॉल y, और k बाय एल को हमने क्या लिया था? स्मॉल k। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं एस वाई इज इक्वल टू एन के। ये इक्वेशन आ गई, यही फंडामेंटल इक्वेशन है ना सोलो की, देखा होगा आपने फंडामेंटल इक्वेशन, या हम इसे कह सकते हैं यही हमारा क्या है? ग्रोथ रेट है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? मतलब आपका जो सेविंग है वो किसके बराबर है? ग्रोथ ऑफ लेबर फोर्स इनटू कैपिटल लेबर रेशियो, है ना। सेविंग किसके बराबर होगी? ग्रोथ ऑफ लेबर फोर्स इनटू कैपिटल लेबर रेशियो के बराबर हो गई। अब हम इसे समझेंगे डायग्राम से। अब हम इसे समझते हैं डायग्राम से। देखो, हमें y एक्सिस पे क्या लेना है? आउटपुट पर हेड y बाय एल, और यहाँ पे हमें क्या लेना है? कैपिटल आउटपुट रेशियो हमारा, शायद मैंने वहां पे कैपिटल लेबर लिख दिया होगा, कैपिटल आउटपुट रेशियो होगा। ठीक है, हमने ये डायग्राम बना लिया था, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ k, ये हमने देख लिया था। अब सेविंग हमने क्या बोली थी? सेविंग हमारी क्या है? कांस्टेंट प्रोपोर्शन इनकम की। और अभी जो हमने देखा, जो हमने इक्वेशन बनाई, वो क्या कह रहे हैं? एस वाई इज इक्वल टू एन के, ये हमने देखा। और इसी में हम सेविंग का डायग्राम बना दें। सेविंग हमारी क्या है? सेविंग इज अ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ऑफ इनकम। अब यहाँ पे देखेंगे हम इक्विलिब्रियम की पोजीशन में कैसे जाएंगे, और अगर हम डेविएट हो जाते हैं तो हम वापस से इक्विलिब्रियम में कैसे आएंगे। अब अगर आपको याद हो तो हमने क्या बोला था कि हेरोडोमर में एक इनिशियल इक्विलिब्रियम से हमें स्टार्ट करना है और उसे मेंटेन करना है, लेकिन यहाँ पे हम ये देखेंगे कि हम इसको कहीं से भी शुरू करें, हम इक्विलिब्रियम के पॉइंट पे पहुंच ही जाएंगे। देखते हैं कैसे। देखो, मान के चलो आपने यहाँ से शुरू किया, के बाय एल कैपिटल आउटपुट रेशियो आपने लिया, के जीरो ले लो, के बाय एल ले लो, ठीक है। उस पॉइंट पे आपकी जो सेविंग है वो यहाँ है ना, सेविंग रेट यहाँ है, और आपको जो इनकम का रेट है वो क्या है? यहाँ पे, इसको हम मान लेते हैं y0। यहाँ पे अगर हम ये देखेंगे कि ये जो गैप है, ये गैप हमारा क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है ना कि हमारी सेविंग ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है। हमारे इन्वेस्टमेंट के पॉइंट से हमारी जो सेविंग है वो क्या है? ज्यादा है, मतलब सेविंग इंक्रीज हो रही है। सेविंग ज्यादा है और इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है, इसका मतलब ये आगे बढ़ेंगी, क्योंकि यही सेविंग कहाँ जाएगी? इन्वेस्टमेंट में जाएगी। तो ये धीरे 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 आगे बढ़ेगी, और कब तक आगे बढ़ेगी? जब तक आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्या ना हो जाए? बराबर ना हो जाए। यही हम चाहते हैं, फर्दर ग्रोथ होगी, क्योंकि इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो हमारी सेविंग ज्यादा है, और सेविंग ज्यादा है तो हमारी इकोनॉमी अब फर्दर क्या करेगी? बढ़ेगी, क्योंकि ये सेविंग कहाँ जाएगी? इन्वेस्टमेंट में। तो फर्दर ग्रोथ होती रहेगी। फर्दर ग्रोथ होगी कब तक? जब तक हमारी सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्या ना हो जाए? बराबर हो जाए। हम आगे इक्विलिब्रियम की पोजीशन में, ठीक है। सपोज करो अब क्या है, हमारी इकोनॉमी में डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन है। हमने यही देखना है ना कि अगर हम किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करें तो हम इक्विलिब्रियम में कैसे पहुंचेंगे। मान के चलो कि हम यहाँ पे हैं K1 पॉइंट, ठीक है। K1 पॉइंट में अगर हम देखें तो हमारी सेविंग क्या है? कम है। रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट से हमारी सेविंग जो है वो कम है। तो अब हम क्या करेंगे?
हमें वापस पहुंचना पड़ेगा ना, हमारी रिक्वायर्ड सेविंग से हमारी जो रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट से कम हो रही है हमारी सेविंग, तो हमें उतनी सेविंग करनी पड़ेगी। तो इकोनॉमी कैसे करेगी, बैकवर्ड मूव करेगी, बैकवर्ड मूव करेगी। और कब तक करेगी, जब तक कि वो किसके बराबर ना आ जाए, इन्वेस्टमेंट के। क्यों, हमने क्या बोला है, सेविंग किसके बराबर है, इन्वेस्टमेंट के। प्लान्ड सेविंग प्लान्ड इन्वेस्टमेंट के बराबर होगी, ये हमारी स्टार्टिंग में ही अजम्पशन है। तो हम अगर कम पे हैं तो हम पहुंचेंगे वापस इक्विलिब्रियम पे, और अगर हम इस पॉइंट से ज्यादा हैं तो हम फिर इक्विलिब्रियम पे पहुंचेंगे, क्योंकि हमारी सेविंग ज्यादा हो रही है। सो अगर हम कहें कि हम कहीं से भी शुरू करें, इक्विलिब्रियम पर हम पहुंच जाएंगे। अगर अब हम मान के चलें कि हमारी टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि अभी टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट रखो, और मान लो कि अब चेंज आ गया, तो ये सारे के सारे के कर्व जो है वो अपवर्ड शिफ्ट करेंगे। टेक्नोलॉजी क्या लेके आएगी, और ज्यादा चेंज लेके आएगी, और सारे के सारे क्या कर जाएंगे, कर्व अपवर्ड शिफ्ट कर जाएंगे, और इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। अब बात करें हम आगे कि अगर हम डेप्रिसिएशन को ले लें तो हमारी इक्वेशन कैसे बनेगी। बिना डेप्रिसिएशन के हमें पता है हमारी इक्वेशन थी सेविंग, जो हमारे फंक्शन है वो किसके बराबर था, हमारी लेबर फोर्स के। अगर हमने बोला कि हम यहाँ पे किसको ले लें, डेप्रिसिएशन को ले लेते हैं, तो क्या होगा, सेविंग, अभी तक हम नेट में थे, ये नेट का है, और अगर हम डेप्रिसिएशन को इंक्लूड कर ले तो क्या हो जाएगा, एन प्लस इसमें हम डेप्रिसिएशन को ऐड कर लेते हैं, तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएंगी। अब हेरोडोमर क्या कहता था कि एक यूनिक और आइडियल कैपिटल आउटपुट रेशियो होना चाहिए, वही हमारे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को बनाएगा। सोलो क्या कह रहा है कि वेरिएबल कैपिटल आउटपुट रेशियो होना चाहिए, और हम अपने आप एक ग्रोथ पाथ पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब इसको जो डिफाइन किया गया है वो डिफाइन किया गया है एब्सोल्यूट और कंडीशनल कन्वर्जेंस के डिफरेंस में। ठीक है, इन्होंने सोलो ने कंडीशनल कन्वर्जेंस की बात की, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस की बात की, वो और हम कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा एकदम। ठीक है, अब सोलो मॉडल में क्या बोला है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, कि आप कन्वर्ज कर जाओगे, आप इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाओगे। उसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जितनी भी हमारी कंट्रीज हैं इकोनॉमी में, रिगार्डलेस ऑफ देयर स्टार्टिंग कंडीशन, कुछ भी उनकी स्टार्टिंग कंडीशन हो, इस चीज से मतलब नहीं है, वो इवेंचुअली दे विल इवेंचुअली कन्वर्ज टू सेम स्टेडी स्टेट लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, इस कन्वर्जेंस की बात की है, पर कैपिटा एंड कैपिटल लेबर रेशो, जिसको हमने डायग्राम से एक्सप्लेन किया। प्रोवाइडेड, कंडीशन क्या है, इस कंडीशन को ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन आता है। पर कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन ये होनी चाहिए कि सबसे पहले उनका रेट सेम, सेविंग रेट, उनका सेविंग रेट बराबर होना चाहिए। ठीक है, पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट है वो सेम होनी चाहिए, प्लस उनके पास एक्सेस होना चाहिए सेम टेक्नोलॉजी का, ये इसकी कंडीशन है, सेम टेक्नोलॉजी का एक्सेस होना चाहिए। अब ये तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस है। अगर हम यहाँ पे देखें कंडीशनल कन्वर्जेंस क्या होती है, कंडीशनल कन्वर्जेंस क्या है, दोनों से क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैं इसे यहीं पे कंप्लीट करने के लिए बोल रही हूँ। कंडीशनल कन्वर्जेंस क्या है, ये कहते हैं कि कंट्रीज जो हैं वो कन्वर्ज करेंगी अपने अपने स्टेडी स्टेट पे, कंट्रीज जो हैं अपने अपने स्टेडी स्टेट पे कन्वर्ज कर जाएगी। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग दैट दे हैव द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स अपने अपने अलग अलग होंगे, कि अब जरूरी नहीं है ना कि इंडिया यूएसए और सबकी स्टेट हमारी सेम सिचुएशन चलती रहे, बट यहाँ पे उन्होंने बोला है कि कंट्रीज अपने अपने स्टेडी स्टेट पे चली जाएगी। मान लो कि सबकी अलग अलग सिचुएशन है, तो हम कैसे पहुंचेंगे, उनका सेविंग रेट भी मान लो अलग अलग है, और उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी क्या है, अलग अलग है, बट फिर भी वो क्या पहुंच जाएंगे, कन्वर्जेंस में पहुंच जाएंगे, अपने अपने कन्वर्जेंस में पहुंच जाएंगे वो। ठीक है, तो ये हमारा सोलो मॉडल कंप्लीट होता है। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, प्लीज शेयर विद दोस्त हु आर स्टडिंग
और जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर करो। टेक केयर, बाय बाय। और कोई भी और थ्योरी समझनी हो तो आप मैसेज कर देना कमेंट बॉक्स में।